डैशबोर्ड के डेब्टर्स सेक्शन में आपने जितनी भी पार्टियों को क्रेडिट दिया है उनका अमाउंट और उनका स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं। क्रेडिटर सेक्शन में भी वही स्टेटस होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको जिन पार्टियों ने क्रेडिट पे माल दिया है वह अमाउंट और किस स्टेटस में कितना अमाउंट है वह आपको दिख जाएगा। बैड डेब्ट्स, आपके जिस कस्टमर की शिकायत आपने एसोसिएशन, ग्रुप और कानूनी प्रक्रिया में डाल रखी है वैसे कस्टमर की डिटेल्स और उनकी कंपनी की डिटेल्स आप रेप्यूट इन्फो पर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रेडिट की पेमेंट आ जाएगी। रेप्यूट इन्फो के बैड डेट्स फीचर को यूज करने से पहले आपको अपनी और अपनी कंपनी दोनों की प्रोफाइल वेरीफाई करवानी होगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप प्लस बटन पर टैप करें। यदि कस्टमर के साथ कोर्ट केस हो तो यहाँ केस नंबर डालिए, फिर उस कस्टमर का नाम, उसका पर्सनल पैन नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, सेक्टर, अमाउंट, कितने समय से पेमेंट नहीं किया है वो तारीख, प्रोडक्ट का नाम और उस कस्टमर का एड्रेस जो उसके जीएसटी में लिखा हो। अब चेक बॉक्स पर टिक करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फिर ये डाटा रेप्यूट इन्फो प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएगा। ऐसा करने से जब कोई भी व्यक्ति उस कस्टमर को रेप्यूट इन्फो पर सर्च करेगा तो उसकी सारी बाकी पेमेंट की हिस्ट्री मिल जाएगी और उस कस्टमर को मार्केट से क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा और आपका पेमेंट मिलने का मौका बहुत बढ़ जाएगा। कंपनी सर्च, कंपनी सर्च में आप रेप्यूट आईडी, व्यक्ति के पैन नंबर, कंपनी के पैन नंबर और जीएसटी नंबर से कंपनी को सर्च कर सकते हैं। आपको रिजल्ट में 3 तरह का डाटा मिलेगा: रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी और बैड डेब्ट डेटा। रेप्यूट इन्फो प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की हुई कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। जब कोई यूजर रेप्यूट इन्फो पर ऐड न्यू कस्टमर बटन से कोई कंपनी को सीधा ऐड करता है तो उसे अनरजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। अगर कोई यूजर बैड डेब्ट सेक्शन में से सीधा कोई बैड डेब्ट डाटा सबमिट करता है तो उसे बैड डेब्ट डाटा कहते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी के सेक्शन में आपको हर एक रिजल्ट में कंपनी का नाम, वेरिफिकेशन स्टेटस, रेप्यूट आईडी, रजिस्ट्रेशन डेट और कंपनी ने कितने ट्रांजैक्शन पूरे किए हैं और अगर कंपनी के कोई डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन हो तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ बायर और सेलर ऐड करने का बटन भी मिलेगा। अनरजिस्टर्ड सेक्शन में आपको 2 प्रकार के रिजल्ट दिखेंगे। जितने यूजर ने कस्टमर को ऐड किया है पर उन्हें बैड डेब्ट नहीं किया है तो रिजल्ट में वह नंबर आएगा। अगर किसी भी यूजर ने उसको बैड डेब्ट किया है तो हर एक बैड डेब्ट की डिटेल्स आपको रिजल्ट में मिलेगी। बैड डेब्ट सेक्शन में कस्टमर को जितने भी यूजर्स ने रेप्यूट इन्फो प्लेटफॉर्म पर बैड डेब्ट घोषित किया है वह सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे। जिसने बैड डेब्ट किया है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएगी ताकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें। डेब्टर्स, बायर्स, ये आपके सभी रजिस्टर्ड बायर्स और अनरजिस्टर्ड बायर्स की लिस्ट है जिसमें आप रजिस्टर्ड बायर्स का वेरिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं। आपने कौन से बायर को कितना क्रेडिट दिया है और कौन से स्टेटस में कितनी अमाउंट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको हर एक डेब्टर के लिए एक्शन में हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने कस्टमर को तुरंत पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं और ऑटो रिमाइंडर किस दिन और किस समय भेजना है वो भी सेट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड बायर्स को एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आपका कोई बायर रेप्यूट इन्फो प्लेटफॉर्म पर बैड डेब्ट घोषित हो जाता है तो आपको यहाँ पर ऊपर हाईलाइट कलर में दिख जाएगा सेंड बिल ट्रांजैक्शन। यहाँ आप कस्टमर को बिल भेज सकते हैं या फिर कस्टमर नया हो तो ऐड न्यू कस्टमर करके ऐड भी कर सकते हैं जिसमें आपको उनकी डिटेल और कंपनी की डिटेल ऐड करनी होगी। अब देखेंगे सेंड बिल ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको कस्टमर सेलेक्ट करके बिल डेट, प्रोडक्ट, इनवॉइस नंबर डालना होगा और अपने सिस्टम की इनवॉइस की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। फिर बिल अमाउंट, क्रेडिट लिमिट के दिन, ब्याज की दर लिखना होगा और रिमार्क में एक्स्ट्रा जानकारी भी लिख सकते हैं। सेंड बटन दबाने से बिल सेंड हो जाएगा और बायर को एसएमएस, ईमेल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा।
जिसे वह बिल चेक करके एक्सेप्ट कर सकता है, और बिल एक्सेप्ट करते ही आपको भी SMS, ईमेल और नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो बिल करंट स्टेटस में चला जाएगा। नोटिफिकेशन 3 टाइप की आती है, रिक्वेस्ट, अलर्ट्स और क्रिटिकल। रिक्वेस्ट सेक्शन में आपको ऐड बायर्स और सेलर्स की रिक्वेस्ट आएगी, जो आप डिटेल चेक करके एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। आपका सेलर जब भी बिल भेजता है तो वो बिल भी यहाँ दिखेगा, जो आप बिल डिटेल चेक करके एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। अलर्ट सेक्शन में आपको बायर्स या सेलर्स की जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या डिक्लाइन की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके भेजे गए बिल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन किए जाने पर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। यदि आपका बिल ट्रांजैक्शन ओवरड्यू होता है, कोई पेमेंट रिमाइंडर करता है, इत्यादि अलर्ट्स भी यहाँ पर दिख जाएंगे। क्रिटिकल, यदि आपका कोई सेलर आपके बिल ट्रांजैक्शन को बैड डेब्ट या फिर इन कोर्ट स्टेटस में डालता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको क्रिटिकल सेक्शन में मिलेगी। अगर आपका बायर आपके किए गए बैड डेब्ट ट्रांजैक्शन को चैलेंज करता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको क्रिटिकल सेक्शन में दिखेगी। कंप्लीट यूजर प्रोफाइल में आपको अपना फोटो अपलोड करना है। कंप्लीट कंपनी प्रोफाइल पर आप कंपनी का नाम बदल सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी के GST प्रमाण पत्र में जो नंबर है वही आपको GSTIN में डालना होगा। आपको GST प्रमाण पत्र भी GSTIN में अपलोड करना होगा। इसके बाद रेप्यूट इन्फो की टीम आपकी कंपनी को वेरीफाई कर देगी, जिससे आप बैड डेट डेटा रेप्यूट इन्फो पर ऐड कर पाएंगे। पूरा नाम, GST प्रमाण पत्र में जो नाम आपने दिया है वही नाम लिखें। कंपनी का नाम, GST प्रमाण पत्र में आपने अपनी कंपनी का जो भी नाम दिया है वही लिखें। मोबाइल नंबर, अपना निजी मोबाइल नंबर डालें। GSTIN, अपनी कंपनी का GST नंबर ऐड करें। OTP प्राप्त करें, OTP नंबर यहां भरें। We will help you to create wonderful videos for your brand. Call us or WhatsApp us on +91 98366 27108 or visit us at www.bluemetricmarketing.com. Your one-stop solution for any kind of video creation.